और ये भी ध्यान रखिए कि ये पूरी तरह गोल भी नहीं है, यहां से चपटी हुई है। तो कई ऐसे मानचित्र होते हैं, जैसे अगर आप पूरे विश्व को दिखाना चाहें तो वो बड़ा मानचित्र हो जाएगा। अगर आप केवल अपने घर को दिखाना चाहें तो छोटा मानचित्र हो जाएगा। यानी कि मानचित्र, इसे मैप कह रहे हैं हम, वो बहुत सारे तथ्यों को दिखाता है। बेसिकली हमको चीजें, तथ्य, लोकेशन, जगह, रोड या पहाड़, माउंटेन, नदी, ये सब हमें पता करने के लिए हमें मानचित्रों की जरूरत पड़ती है। तो कई ऐसे मानचित्र होते हैं जो हम, बहुत छोटे छोटे मानचित्र होते हैं। कई मानचित्र होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मानचित्र होते हैं, अलग अलग साइज के होंगे। अगर आप एक मानचित्र आपके पास है, ऐसे करके आपके पास एक ही किताब में 100 मानचित्र हो गए, तो इसको हम कहने लगेंगे एटलस। एटलस क्या होती है? मानचित्रों का समूह। एक से ज्यादा मानचित्र अगर आपके पास है या ज्यादा नंबर के मानचित्र है तो उसे हम एटलस कहने लगेंगे। तो मानचित्र का, अब आप कहेंगे कि ये भी अर्थ को दिखा दिया, ये भी मानचित्र हो गया। आप ये कह रहे हैं ये भी मानचित्र हो गया, तो मानचित्र इनमें से है कौन और अंतर कैसे करेंगे इसमें से? तो मानचित्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, मानचित्र के अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो भौतिक मानचित्र मतलब फिजिकल मानचित्र है ये। तो पृथ्वी की अगर हम अलग अलग आकृतियां, जैसे हमारे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदी, महासागर, इन सबको अगर हम दर्शाएं तो इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। भौतिक या उच्चावच मानचित्र। इसको ध्यान से देखिए आप, ये जो मानचित्र है दूसरे नंबर का, यहां पर ये हिंदुस्तान का फिजिकल मैप है। आप यहां देखेंगे, आपको यहां पर क्लियर बताया गया नदियां कौन सी है, आपको दिखाया गया है माउंटेन पीक कौन सी है, पहाड़ों की जो चोटियां हैं। तो हिंदुस्तान में जो पहाड़ी है और जिनकी चोटियां यहां दिखाई गई हैं, नदियां इस तरीके से दिखाई गई है, तो ये हमारा फिजिकल मैप हुआ। क्या हुआ? भौतिक मैप हुआ। क्लियर? इन सारे मैप को हम, जिसमें अपन पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर दिखाते हैं, उन्हें हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। एक और मानचित्र यहां देख पा रहे होंगे आप, इस ऐसे मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, जहां पर हम एक देश के या राज्य के अलग अलग चीजों को दिखाते हैं। जैसे राज्य हो गए, नगर, शहर, गांव, और पूरे विश्व को ले लीजिए, वहां के अलग अलग देश दिखाने हैं, राज्य और उनकी सीमाएं दिखानी है। तो ये हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं, राजनीतिक मानचित्र होते हैं। ये पॉलिटिकल मैप है। यहां पर आप देखें, पूरे हिंदुस्तान को अलग अलग हमने बांट दिया, किसमें? जो हमारे स्टेट्स हैं। तो हमें पता है कि यहां से मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर है, हमें ये पता चल गया यहां से। तो ये किसके हाथ में आती है? ये हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, या हमारे बहुत सारे जो सरकारी काम है उसमें आता है। तो इसे हम कहते हैं राजनीतिक मैप, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। एक तीसरे तरीका का मानचित्र है जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस वगैरह में ना जाना चाहते हैं, या ज्योग्राफी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये मैप आपके बहुत सामने आएगा। इसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप कहते हैं कि हिंदुस्तान को हमने दिखा दिया, बाउंड्री दिखा दी, राज्य दिखा दिए, वो हमारा पॉलिटिकल मैप हो गया। हमने यहां पर दिखा दिया, पहाड़ वगैरह दिखा दिए या नदियां दिखा दी, वो आपका हो गया फिजिकल मैप हो गया। अब यहां पर हमने जैसे लिटरेसी दिखानी है कि पूरे देश में कहां कहां कितनी कितनी लिटरेसी है, कितनी एजुकेशन है, या हम पूरी जगह दिखाएंगे पॉपुलेशन दिखा दें, या हम दिखा दें कोई और चीज, जो जूट कहां कहां पैदा होता है, या हम दिखा दें कि कहां कहां बरसात ज्यादा होती है। तो वो सारे जो मैप होंगे किसी ना किसी एक थीम पे डिपेंडेंट होंगे। जैसे वर्षा दिखानी है तो वर्षा, पूरे इसमें आपको वर्षा दिखाई देगी, कहां ज्यादा है कहां कम है। और इसमें बाकायदा एक स्लाइड से दिखाया जाएगा, ये जो अलग अलग रंगों से दिखाया जाएगा, और रंगों से विभेद करके आप बता सकते हैं कि यहां पर क्या है और यहां पर क्या है। इसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कई मानचित्र कुछ विशेष जानकारियां देते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन कितने हैं, उद्योग कितने हैं, ऐसे जहां पर हम लिटरेसी देख रहे हैं, तो इसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। थीमेटिक जो शब्द है ये थीम से आया है, यानी किसी न किसी एक थीम पे पूरा मैप बेस्ड होगा और उसका रिप्रेजेंटेशन उसमें कलर के थ्रू होगा। यहां पर अब मानचित्र तो हमने देख लिया कैसे